ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते विस्त्राही नो दुर्गा देवी नमस्तुते। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, उनका नाम मैत्रा वारुणी कैसे पड़ गया? क्या उन्होंने ऐसा कर्म किया था अथवा उनमें ऐसे ही गुण थे जिनसे उनकी यह संज्ञा पड़ गई? मुनिवर, आप सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं। वशिष्ठ जी मैत्रा वारुणी क्यों कहलाती हैं, इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी निमि के हिसाब से पुनर्जन्म लेने के लिए विवश हो गए और उन महान तेजस्वी मुनि को यह शरीर त्याग देना पड़ा। राजन, मित्र और वरुण के यहाँ उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसी से इस जगत में सर्वत्र मैत्रा वरुणी के नाम से वे विख्यात हुए। राजा ने पूछा, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर वशिष्ठ बड़े धार्मिक पुरुष थे, उन्हें राजा निमि ने क्यों से श्राप दे दिया? मुनि वशिष्ठ जी कभी किसी का कुछ भी अनिष्ट नहीं करते थे, फिर राजा ने उन्हें कैसे श्राप दिया? प्रभु, आप बड़े धर्मज्ञ पुरुष हैं, श्राप का मूल कारण बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, इसका निर्णीत कारण तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। 3 प्रकार के मायिक गुणों से यह सारा संसार जगत व्याप्त है। राजा धर्म पूर्वक राज करे, तपस्वी लोग तपस्या करें, है स्वाभाविक कर्म है, किंतु मायिक गुणों से वित्त होने के कारण जैसा शुद्ध भाव होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। शासक राजाओं में काम और क्रोध भरे रहते हैं। कठिन तपस्या करने वाले मुनियों के हृदय से भी लोभ और अहंकार की मात्रा पूरी नष्ट नहीं हो पाती, फिर उत्तम फल कैसे मिले? राजन, जैसे ब्राह्मण थे वैसे ही क्षत्रिय दोनों राजस गुणों से ओतप्रोत होकर यज्ञ कर रहे थे। इसी बीच वशिष्ठ ने निमि को और निमि ने वशिष्ठ को शाप दे दिया और इस प्रकार वे दोनों अपार संकट में पड़ गए। भूपाल, इस त्रिगुणात्मक संसार में द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि प्राणियों के लिए बड़ी दुर्लभ वस्तु है। महामाया की अदम्य शक्ति का है प्रभाव है, कोई कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। जिसके हृदय में जिस क्षण भगवती की कृपा पर विश्वास हो जाता है उसका उसी क्षण उद्धार हो जाता है। त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवती महामाया का रहस्य पूरा समझता हो, तथापि वे भक्त के वश में हो ही जाती हैं, यह निश्चित बात है। अतः भगवती जगदम्बा की भक्ति करना परम आवश्यक है। इससे अंतःकरण का दोष भी समूल नष्ट हो जाता है। हाँ, कहीं भक्ति में राग, द्वेष और दंभ आ गया तब तो वह उल्टे नाश का कारण बन जाता है। इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए एक राजा थे, उनका नाम निमि था। वे बड़े सुंदर, गुणी, धर्मज्ञ और प्रजा के प्रेमी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। दान करना उनका नित्य नियम था, यज्ञ करने में उनकी विशेष रुचि थे। वे बड़े दानी और पुण्यात्मा थे। उन बुद्धिमान निमि को इक्ष्वाकु का 12वां पुत्र माना जाता है। वे सदा प्रजा की रक्षा में तत्पर रहते थे। गौतम मुनि के आश्रम के पास ही जयंतपुर नामक एक नगर था, उसी में उन्होंने अपने निवास की व्यवस्था की, क्योंकि वे ब्रह्मांड के बड़े शुभ चिंतक थे, जिसमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाती थी तथा जो बहुत समय तक पूरा होता था। ऐसा राशि यज्ञ करने का उनके मन में विचार उत्पन्न हो गया। राजन, तब निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथन अनुसार यज्ञ की सारी सामग्री तैयार करवा दी। भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त, ऋचिक, पुलय और कृत आदि जितने विशेषज्ञ वेद के पारगामी यज्ञ कराने में कुशल तपस्वी मुनि थे, उन सबके यहाँ निमंत्रण भेज दिया। जब संपूर्ण उपयोगी सामान एकत्रित हो गया तब धर्मज्ञ राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और बड़ी नम्रता के साथ कहा, मुनिवार, कृपा सिंधु, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसके आचार्य हो जाइए। आप सर्वज्ञानी पुरुष मेरे गुरु हैं, अतः अब यह मेरा कार्य आपके ऊपर निर्भर है। यज्ञ संबंधी सभी वस्तुओं का संग्रह कराकर मैंने इनकी शुद्धि करा ली है। मेरे मन में ऐसा विचार है कि मैं 5 वर्ष के लिए यज्ञ में दीक्षित हो जाऊं। मैं विधि पूर्वक यह यज्ञ करना चाहता हूं, जिसमें भगवती जगदम्बा की विशेष रूप से आराधना की जाए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता ही मेरे यज्ञ का उद्देश्य है। राजा निमि की उपयुक्त बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, राजन, तुमसे पहले ही मुझको इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए वर्ण कर लिया है। पराशक्ति नामक यज्ञ करने के लिए वे तैयार हैं। उन्होंने 500 वर्षों तक यज्ञ करने की दीक्षा ले ली है। अतएव राजन, तब तक तुम इन सामग्रियों को सुरक्षित रखो। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर इस कार्य से निवृत्त होकर मैं तुरंत तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। उस समय तक तुम्हें
सब सामग्री सुरक्षित रखनी चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त मैं बहुत से अन्य मुनियों को भी निमंत्रण कर चुका हूँ। यज्ञ की सारी वस्तुएं भी जुट गई हैं, फिर इतने लंबे समय तक मैं कैसे उन्हें संभाले रहूंगा। गुरुदेव, आप इस इक्ष्वाकु वंश के नित्य आचार्य हैं, वेदों का कोई भी अंश आपसे अविदित नहीं है। दुष्वर, आप क्यों इस समय मेरा कार्य न कराकर अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? ऐसा काम करना तो आपके लिए शोभा नहीं देता। राजा निमि के इस प्रकार रोकने पर भी वे इंद्र के यज्ञ में चले गए। इससे राजा का मन बिल्कुल उदास हो गया। तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बनाया और हिमालय पर्वत के सन्निकट समुद्र के किनारे जाकर वे यज्ञ में दीक्षित हो गए। राजन महाराज निमि ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं बांटी। उन्होंने बहुत सा धन और गौएं देकर ऋत्विजों की पूजा की। प्रायः सभी बड़े प्रसन्न थे। इधर 500 वर्षों की अवधि वाला इंद्र का यज्ञ जब समाप्त हो गया, तब वशिष्ठ जी राजा निमि का यज्ञ देखने के विचार से यहाँ आए। राजा से भेंट कर लूं, यूं सोचकर कुछ देर तक वे वहां रुके रहे। उस समय राजा निमि सोए हुए थे, उन्हें गहरी नींद आ गई थी। उन्होंने नौकरों ने राजा को जगाया नहीं, जिससे वे मुनि के पास नहीं आ सके। इससे वशिष्ठ जी ने सोचा कि राजा मेरा अपमान कर रहा है। अतः उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। निमि का सेवा में उपस्थित न होना ही मुनि के रोष का कारण बन गया। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने राजा को शाप दे दिया। कहा, तुमने मुझ जैसे अपने गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बना लिया। राजन, यो मेरा अपमान करके तुम यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। अरे मूर्ख, मेरे मना करने पर भी तुम रुक न सके, अतः आज से तुम विधेय हो जाओगे। राजन, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए, विधेय हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, राजन मुनि का यह शाप सुनकर सेवकों ने तुरंत महाराज निमि को जगाया और वशिष्ठ जी बड़े कुपित हो गए हैं। इसकी सूचना उन्हें दी। राजा के अंतःकरण में कोई दुर्भावना नहीं थी। वे तुरंत क्रोध में भरे हुए मुनि के पास आ गए। उन्होंने मीठे शब्दों में युक्ति पूर्वक सार गर्भित बातें आरंभ की। कहा, धर्म के पूर्ण ज्ञाता गुरुदेव, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं आपका यजमान हूँ। मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर आप अन्यत्र चले गए। दुष्वर, ऐसा निंदित कर्म करने पर भी आपके मन में संकोच नहीं हुआ। विप्रवर, ब्राह्मण को तो सदा संतुष्ट रहना चाहिए। इस धार्मिक सिद्धांत को आप भली भांति जानते हैं। आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वेद और वेदांग सर्वोत्कृष्ट ज्ञान आपको प्राप्त है। ब्राह्मण के धर्म की गति बड़ी गहन है, इसे समझना अत्यंत कठिन कार्य है। आप इस सूक्ष्म धर्म को न समझने के कारण ही मुझे अपना अपराधी जानकर व्यर्थ शाप दे रहे हैं। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि क्रोध को सदा के लिए त्याग दें, क्योंकि वह चांडाल से भी बढ़कर अस्पृश्य है। इस क्रोध का ही परिणाम है कि आपने अकारण मुझे शाप दे दिया। अतः मैं भी आपको यह शाप दे रहा हूं कि आपका भी यह शरीर, क्रोध भाजन शरीर शीघ्र नष्ट हो जाए। इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि दोनों परस्पर साप के भागी बन गए। साप लग जाने पर दोनों के चित्त चिंतित होते। वशिष्ठ जी के मन में बड़ी खलबली मच गई। अतः वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और राजा ने जो कठिन शाप दिया था वह उनसे प्रार्थना पूर्वक कह सुनाया। वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी, राजा निमि ने मुझे शाप दे दिया है कि तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए। शरीर के शांत होने में कष्ट होना स्वाभाविक है, किंतु यह विषय परिस्थिति मेरे सामने आ ही गई। अतः अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं पुनः शरीर धारण करूंगा तो उस समय मेरे पिता कौन होंगे? है बताने की कृपा करें। मैं चाहता हूं दूसरे शरीर से संबंध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्ववत ही रहे। मेरे शरीर में जैसा ज्ञान सुलभ है वैसा ही दूसरा शरीर पाने पर भी मुझे प्राप्त रहे। महाराज, आप बड़े शक्तिशाली हैं, अतः मेरी प्रसन्नता के लिए आप ऐसी ही व्यवस्था करने की कृपा करें। वशिष्ठ जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन अपने मानस पुत्र से कहा, सुने, तुम मित्रावरुण के तेज में प्रविष्ट होकर शांत रहो। समय आने पर उन्हीं के द्वारा तुम प्रकट हो जाओगे। तुम अयोनिज पुत्र होगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। एवं नवीन देह पाने पर भी तुम्हें ऐसा ही धार्मिक बुद्धि प्राप्त होगी। तुम प्राणियों के सुहृदय, वेद वेदता, सर्वज्ञानी और सबसे सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी होगे। लोक पिता में ब्रह्मा जी के श्री मुख से इस प्रकार की बातें स्पष्ट हो जाने पर वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों में मस्तक झुकाया और प्रदक्षिणा करके वे वरुण के आश्रम पर चले गए। सदा एक साथ रहने वाले मित्र और वरुण दोनों ऋषि वहां विराजमान थे। वशिष्ठ जी उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। वे अपने श्रेष्ठ स्थूल शरीर का परित्याग करके
केवल सूक्ष्म शरीर से मित्र वारुण के शरीर में प्रवेश हो गए। राजन, एक समय की बात है, उर्वशी नामक परम सुंदरी अप्सरा अपनी सखियों के साथ स्वेच्छा पूर्वक मित्रावरुण के आश्रम पर आई। उसे देखकर मित्रावरुण का चित्त चलायमान हो गया। वे उससे कहने लगे, सुंदरी, तुम्हारा रूप बड़ा ही आकर्षक है, तुम देवकन्या हो, अतः तुम्हें वरण कर लो। वरवर्णी, इस आश्रम पर स्वच्छंदता पूर्वक आनंद का अनुभव करो। इस प्रकार कहने पर वह उर्वशी अप्सरा कुछ समय तक वहां ठहर गई। उस सुंदरी अप्सरा से मुनि का अभिप्राय अविदित न रहा। उनके प्रति प्रेम प्रकट करते हुए उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया। संयोग बस वहीं एक खुले मुख का घड़ा पड़ा हुआ था। उर्वशी से बातचीत हो रही थी, इतने में ही मित्रावरुण का वीर्य स्खलित होकर उस घड़े में जा गिरा। राजन, उसी से अत्यंत मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हो गए। प्रथम बालक का नाम अगस्त पड़ा और दूसरे का वशिष्ठ पड़ा। मित्रावरुण के वीर्य से उत्पन्न ये दोनों मुनि महान तपस्वी एवं ऋषियों में प्रधान हुए। अगस्त में तपस्या की अटूट श्रद्धा थी, अतः बचपन में ही वे वन में चले गए। दूसरे बालक वशिष्ठ को इक्ष्वाकु ने पुरोहित के रूप में वरण कर लिया। राजन, तुम्हारा यह वंश सुखी रहे। इस विचार से महाराज इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था कर दी। राजन, ये सब कथाएं तुम्हें मैं सुना चुका। इस प्रकार साप लग जाने के कारण वशिष्ठ जी को मित्रावरुण के कुल में दूसरा शरीर धारण करना पड़ा है प्रसंग इससे स्पष्ट हो जाता है। राजा जन्मेजय ने कहा, मुनि, आपने वशिष्ठ के देह धारण करने की बात तो बता दी, अब निमि के पुनः शरीर कैसे मिला, यह प्रसंग भी मुझे बताने की कृपा करें।